हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिवियर टैरोट 99। आज हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। ओके, उनकी देर रात की सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या है, रात में वो क्या सोचते हैं आपको लोग। ओके, यह जनरल रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी। थी था पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, ध्यान सिर्फ एनर्जी पर दीजिएगा। ओके, ये सारे जोडियक साइन वालों के लिए होती है और सारी डेट ऑफ बर्थ वाले के लिए होती है। हिंदी में बोली तो सारी राशियों के लिए होती है और सारी जन्म की तारीख वालों के लिए होती है। ओके, तो चलिए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर ये रीडिंग पसंद है आप लोगों से तो इसे कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्लेम करने से ये होता है ना कि यूनिवर्स तक मैसेज जाता है कि आपने इस एनर्जी को क्लेम किया है, यूनिवर्स को ये बोला है आपने कि मेरे को विश्वास है कि रीडिंग जो है वो मेरे लिए है, मेरी पर्सनल रीडिंग है, मेरे से रेजोनेट कर रही है। ओके, तो क्लेम जरूर कीजिएगा आप लोग। केवल वीडियो देखकर लाइक करने से नहीं होता है, लाइक कीजिएगा, क्लेम भी कीजिएगा। क्लेम करने से ही यूनिवर्स तक मैसेज जाता है। ओके, तो क्लेम जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। महादेव यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं या इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, उनके लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, पहले मैं आपकी एनर्जी देख लेती हूँ। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है आज की, उनकी आज की एनर्जी बताएं मेरे को। मेरे व्यूअर्स की आज की एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, ऐसा क्या है जो उनके दिमाग में चल रहा है हम लोगों को पता नहीं है। चलिए, आपको विश्वास है कि यूनिवर्स एक दिन आपके साथ जस्टिस जरूर करेंगे। आपको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों पर ना कन्फर्मेशन मिली है। पहले जैसे ना आपको कैसे बताऊँ मैं, जैसे आपको लगता था कि ये इंसान मेरे साथ गलत कर रहा है बट आप डाउट में रहते थे, वो चीज़ों की आपकी कन्फर्मेशन मिल चुकी है कि हाँ ये इंसान सच में मेरे साथ गलत था, ये इंसान सच में मेरे साथ बुरा करता था, मैं शायद इस पर ध्यान नहीं दी, मैं शायद इसकी बातों में आ गई, बट ये इंसान मेरे साथ गलत था। ये आपको अब कन्फर्मेशन मिल चुकी है। आपको बहुत सारी चीज़ों की रियलाइजेशन हुई है। केवल यही नहीं कि इंसान कौन गलत था, क्या कौन सही था, क्या आपके में फॉल्ट थे, क्या आप में कमियां थी, आपको ये भी पता चल चुकी है। आप अपने अवेकनिंग पर ध्यान दे रहे हो, आप अपने हीलिंग पर ध्यान दे रहे हो। आपको कहीं ना कहीं ये विश्वास भी है कि एक ना एक दिन मेरा भगवान मेरे साथ सारी चीज़ें सही करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा भगवान मेरे साथ कोई भी चीज़ें गलत कर दे। आप ये मानकर चलो ना कि भगवान दे तो अच्छा, ना दे तो भी अच्छा। आप पूरी तरह से भगवान को सरेंडर कर चुके हो, ये बहुत अच्छी बात है। ओके, हाँ, आप अपने फाइट से और सारी चीज़ों से दूर रह रहे हो। आपके पास्ट में ना बहुत सारे फाइट्स में आप पढ़ते थे, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट में पढ़ते थे, आपकी फैमिली में भी प्रॉब्लम होगी या फिर अपने पार्टनर के साथ भी लड़ाई करते थे, बट अब आप ना इन सारी चीज़ों को छोड़ना चाहते हो। इन सारी चीज़ों को आप छोड़ते हुए मेरे को दिखाई दे रहा है। पास्ट की एनर्जी है, सारी चीज़ों को आप छोड़ रहे हो, आप अपने लिए पर ध्यान दे रहे हो, अपने आप पर ध्यान दे रहे हो, आप लड़ाई झगड़ा में नहीं पड़ना चाहते हो। हाँ, जहाँ आपको कोई गलत लगता है आप सीधा सा बोलते हो कि ये बात गलत है, ये मेरे को बात बुरी लगी, उसके बाद आप आगे बढ़ जाते हो। आपको नहीं पता चल सुनना है किसी से भी कि क्या सही है क्या गलत है। आपको बस आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई दोस्त ने आपसे कोई रूडली बात किया, आपने बोल दिया कि ये बहुत रूड था, आज के बाद मेरे से ऐसे बात मत करना, अगर करना होगा तो मेरे से आइंदा से कभी भी बात मत करना, मैं तुमको रिप्लाई नहीं दूंगी। तो बहुत ज्यादा क्लियर हो गए। पास्ट में आप लड़ाई झगड़ा करते थे, आर्गुमेंट करते थे, बट मेरे को दिख रहा है ना कि अब आप सीरियस हो गए, अब आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गए, प्रैक्टिकल हो गए, मैनिपुलेटिव हो गए। आपको पता है किसके साथ कैसे डील करना चाहिए, किसके साथ कैसे आगे बढ़ना है मेरे को। ओके, आप नर्चरिंग केयरिंग तो हो ही, लविंग हो ही पहले की तरह, बट आप ना अपने गोल्स पर, फाइनेंस पर भी फोकस करना आपको आ गया। आपको समझ में आएगा किससे मैं समझ में आ गया है कि किससे मैं कैसे बात करूं, किसको कितनी अटेंशन देनी चाहिए, किसको कितनी वैल्यू देनी चाहिए। पहले आप ना लोग आपको थोड़ा सा भी करते थे ना तो आप 100% देते थे अपना, बट आपको पता है कि कोई मेरे को 20% देगा मैं भी 20% दूंगी, कोई मेरे को 100 देगा मैं 100 दूंगी। ऐसा नहीं होगा अब आपके साथ ना कि कोई आपको 10% दे रहा है आप 100,000% उसको दोगे नहीं। आपको पता चल चुका है आपकी वैल्यू। आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गए इन दिनों, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो गए हो, अपने काम से काम रखते हो, किसी से आपको मतलब नहीं रहता है। कोई आए तो ठीक, ना आए तो ठीक। आप अपने ना आप क्वीन के पोजीशन में बैठ चुके हो। आपको नहीं फर्क पड़ता कि कोई आपके बारे में क्या सोचता है, कोई आपके बारे में क्या करता है। ये काली बिल्ली देख रहे हो आप सच्चाई के साथ तो बैठी हो, बट साथ साथ में मैनिपुलेटिव भी होगा। आपको पता है किससे कैसे डील करनी चाहिए। अब आपको पता है कि कौन सी बात से कौन सा मेरा काम बनेगा, कौन सी बात से मेरा काम बिगड़ सकता है। इसलिए आप ना अब आराम से चल रहे हो, आपको कोई टेंशन नहीं है। कोई अगर आपसे बात करना चाहे तो ठीक, ना करना चाहे वो भी ठीक। ओके, और बताइए बस। हाँ, अब बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक भी हो गए, आप प्रैक्टिकल लाइफ पर हो गए, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी भरा हुआ है। जो भी लोगों ने आपके साथ किया ना उसको लेकर आप गुस्से में भी हो। अब आप किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, जो जैसा बोलेगा वैसा दोगे। कोई आपसे बदतमीजी करेगा तुरंत उसको फॉरवर्ड में जवाब दोगे। पहले की तरह आप पहले बहुत ज़्यादा सीधे रहते थे, हाँ लड़ाई झगड़ा कर लेते थे इंपल्सिव होकर, बट आप आंसर करेक्टली नहीं दे पाते, तब स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना सीख गए हो। अब बहुत ज़्यादा गुस्से में, अगर आपके पार्टनर भी आते हैं अपने पार्टनर से भी आप गुस्से हो कि वो इंसान, जिस इंसान को मैंने इतना किया वो इंसान मेरे साथ आज तक नहीं रहा। इस वजह से आप अपने पार्टनर से भी बहुत ज़्यादा गुस्से हो। अगर आपके पार्टनर आते भी है तो इस बार आप सारी चीज़ अपने पार्टनर से क्लियर करोगे कि तुमने ऐसे पहले मेरे साथ क्यों किया, जब कर ही दिया मेरे साथ ऐसा तो अब क्यों आए हो, अब क्या चाहिए मेरे से। अब सारी चीजें अपने पार्टनर से भी अच्छी तरह से क्लियर करने वाले हो। मेरे को बहुत अच्छी एनर्जी में आप दिख रहे हो। ओके,
यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के नियर फ्यूचर में क्या आ रहा है बताइए। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में नियर फ्यूचर में क्या आने वाला है। नाइस। एंड कंफर्म करे 4 ऑफ कप्स को एक बार यूनिवर्स। 4 ऑफ कप्स को कंफर्म करे मेरे को। ओके आपके लाइफ में आने वाली है बहुत सारी फाइनेंस। आपका कोई फ्रेश स्टार्ट हो सकता है। कोई 5% जो आपको छोड़कर गए थे वो आ सकता है, एफर्ट डाल सकता है, इक्वल गिव एंड टेक दे सकता है। आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा आने वाला है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस आने वाला है। आपको जिसने इग्नोर करके गए थे वो वापस आने वाले हैं। आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है ना वो आपको मिलेगा। जो भी आज तक आपने मैनिफेस्ट किया वो आपको मिलेगा। आपको बहुत पैसा बनने वाला है। कोई 5% आकर आपको सॉरी बोल सकता है, आपके साथ आगे बढ़ सकता है, इक्वल गिव एंड टेक दे सकता है। आपके लाइफ में बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। ओके तो ये थी आपकी रीडिंग, आपकी एनर्जी। अगर आपकी एनर्जी रेजोनेट की हो आपसे तो आप रीडिंग में आगे बढ़िएगा, नहीं तो शायद आपके लिए रीडिंग नहीं है। और जिससे रेजोनेट कर गई रीडिंग, जिससे ये मैच कर रही है रीडिंग, जिससे रेजोनेट कर रही है रीडिंग, मतलब आगे की भी रीडिंग आपकी 100% पर्सनल रीडिंग हो सकती है। ओके तो क्लेम जरूर कीजिएगा इसको और लाइक जरूर कीजिएगा। ओके महादेव यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स उनके लिए क्या हैं। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स बताएं। ओके मैं नहीं लूंगी। महादेव यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या है। ओके हाँ मैंने शायद आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं बताया। 1 था, 5 था, 7 था, 8 था। हाँ एरीज, लियो, सेजिटेरियस था, वर्गो था, स्कॉर्पियो था, जेमिनी था। ये राशियाँ थी और ये डेट ऑफ बर्थ था जो हाईलाइट हो रहा था। ऐसे सारे साइन वालों के लिए होती हैं। ओके क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्परर, 2 ऑफ wands, 6 of cups, 9 of swords and 2 of cups. Nice energy. 8 of wands. Bottom of the deck. अरे यार कंफर्म करे यूनिवर्स। 7 of cups को कंफर्म करे जरा। 7 of cups को कंफर्म करे। नाइस चलिए कार्ड्स दिख रही हैं आप लोग को। आई थिंक थोड़ा थोड़ा इधर करने की ज़रूरत है मेरे को। कितना भी सेटअप बड़ा कर लूँ कार्ड्स के लिए जगह कम ही पड़ जाता है यार। या फिर मैं अभी तक कैमरा एंगल समझ ही नहीं पाई हूँ, ये भी हो सकता है। कार्ड्स को क्यों दोष देना, राइट। ये था 7 ऑफ कप्स और इसका था ये सारी चीज़ें कंक्लूजन, राइट। चलिए दिख रही है। चलिए आपको दिख रही है अब कार्ड्स। थोड़ा सा नीचे करूंगी मैं। यस अब दिखेगी ना अच्छे से। देखिए ये थी कंक्लूजन इसके, ठीक। जहां पर मेरे को जरूरत पड़ेगा क्लैरिफिकेशन का मैं निकालूंगी, ठीक है। पास्ट में जहां तक मेरे को दिख रहा है आपके पार्टनर ने आपके साथ ईगो की वजह से कोई चीज़ें बहुत गंदी तरीके से क्लियर की। आप उनके साथ आगे बढ़ना चाहते थे, आप उनके साथ सारी चीज़ें सही करना चाहते थे, बट आपके पार्टनर ने ईगो की वजह से आपको छोड़ दिया, आपके साथ ब्रेकअप किया, आपके साथ मनमुटाव किया। बहुत ज़्यादा ईगो उनके अंदर आ गया था। उनको लगा था कि आप छोड़कर कभी भी नहीं जाओगे। अपने कोई फ्यूचर प्लान्स की वजह से, अपने कोई गोल्स की वजह से, अपने कोई चीज़ों की वजह से उन्होंने आपको छोड़ा। आपको छोड़कर आगे बढ़े, आप दोनों में आर्ग्यूमेंट हुई, आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट गया। मेरे को नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिख रही है, ओके। क्योंकि अभी आपके पार्टनर गिल्ट है, रियलाइजेशन है, उनको प्रेजेंट सिचुएशन में दिख रहा है, ओके। ये पास्ट, ये प्रेजेंट, ये ऑब्स्टेकल, ये नियर फ्यूचर, ठीक है। नियर फ्यूचर की एनर्जी बहुत अच्छी आई है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर यूनिवर्स, क्या हुआ था दोनों के बीच में, क्यों उनके पार्टनर इतने गुस्से में थे भाई। उन्होंने कोई बात आपको बताई थी क्लियरली, शायद कोई रियलिटी चेक दिया था। क्या दिया था देखती हूँ मैं। वो बोले कि वो प्यार तो करते हैं आपसे, आप सारी चीज़ें करते हैं वो, बट आप दोनों के बीच में ना पास्ट में सारी चीज़ सही भी थी, बहुत सही थी, बहुत अच्छी चीज़ें गुजरी थी। पास्ट में आप लोग के दोनों के बीच में प्यार था, फ्यूचर के बारे में सोच रहे, बट इन फ्यूचर उन्होंने मतलब थोड़े टाइम बाद उन्होंने आपको कोई रियलिटी चेक दिया, आपको कोई सच्चाई बताई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए, जिसकी वजह से ना आपको लगा कि आपके साथ धोखा हुआ है, ओके। आपने बहुत रोया, बहुत उनके साथ
सारी चीज़ सही करने की ट्राई की। पास्ट में मेरे को आप लोग की एनर्जी अच्छी दिख रही है, सच बताऊँ तो। आपके पार्टनर ने किसी चीज़ को क्लियर किया, वो आपसे प्यार करते थे, आपके साथ लॉन्ग टर्म जाना चाहते थे, आप लोग की पास्ट में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। फिर आप दोनों के बीच में ब्रेकअप सेपरेशन मेरे को दिख रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर प्रेजेंट में गिल्ट है, रिग्रेट है। आप दोनों के बीच में जो भी है उसको सोच रहे हैं, उनको गिल्ट है, रियलाइजेशन है कि आप दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए था जो भी हुआ था। ओके आपके पास्ट की मेमोरीज को याद कर रहे हैं, आपके ब्यूटीफुल मेमोरीज को याद कर रहे हैं, आपके पास्ट की चीज़ों को याद करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। उनको लग रहा है ना कि उन्होंने ये सारी चीज़ें करके गलती कर दी। उनको रियलाइजेशन तो है, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ सारी चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, बट उनको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या करे, ऐसा क्या बोले कि आप उनकी बात से सहमत हो जाए। क्योंकि पास्ट में आप उनसे प्यार बहुत ज़्यादा करते थे, आप उनके साथ आगे बढ़ना चाहते, बट उन्होंने कोई ऐसी बात बोली जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सारी चीज़ें खराब हुई। आप लॉन्ग टर्म जाना चाहते थे उनके साथ सारी चीज़ें सही करना चाहते थे। आपके पार्टनर भी लॉन्ग टर्म जाना चाहते थे, आपसे प्यार भी करते थे। अगर आप बोलोगे कि प्यार नहीं करते थे, नहीं, आप दोनों के बीच में प्यार था, सारी चीज़ें क्लियर थी कि आपको शादी करनी है, लॉन्ग टर्म जाना है, सारी चीज़ें क्लियर थी। बट कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ। प्रेजेंट सिचुएशन में आपके पार्टनर को उस चीज़ों की रियलाइजेशन है, गिल्ट है, उनको पता है कि उन्होंने जो भी किया था गलत किया था आपके साथ, और आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं, आपके पास की मेमोरीज को मिस करते हुए दिख रहे हैं। उनको पता है कि आप शायद आप उनको माफ नहीं करोगे, अब शायद उनके साथ आप आगे नहीं बढ़ोगे, इसलिए वजह से वो रोते भी हैं रात में। अगर आप देखोगे तो इंसान कितना सहमा हुआ है, रात में सो नहीं पा रहा है, रात में उठ कर जग रहा है, पास्ट की बातों को याद कर रहा है, पास्ट की चीज़ों को मिस कर रहा है। और पास्ट में आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप बहुत सही था, बहुत ही ज़्यादा आप दोनों के बीच में प्यार था, आप लोग अच्छे से रहते थे, सारी चीज़ें सही थी। ओके ऑब्स्टेकल में जहाँ तक मैं बात करूँ, आपके पार्टनर आना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट अपने ईगो की वजह से वो नहीं आते हैं, अपने ईगो की वजह से वो नहीं आते। उनको लगता है ना कि मैं आऊँगा ना तो वो मेरे से बहुत सारी चीज़ें पूछेगी, बहुत सारी चीज़ें ना क्लियर करने के लिए। जैसे उन्होंने कोई झूठ बोला होगा तो आप उस बात को बैठे हो लेकर, वो जो कि आपके देखा है मेरे को कार्ड्स में कि आप इस बार वो अपने पार्टनर को नहीं छोड़ोगे, उसको लेकर वो सोचते कि अगर मैं आऊँगा उसको सॉरी बोलूँगा तो मेरा ईगो खत्म हो जाएगा। वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट कोई इनसिक्योरिटी की वजह से, कोई डर की वजह से वो नहीं आते हैं। फोन उठाते हैं, मैसेज टाइप करते हैं, नहीं भेजते हैं, कॉल करने के लिए फोन उठाते हैं, डायल करते हैं नंबर पर, कॉल नहीं करते हैं, आपको आसपास से देखकर गुजर जाते हैं, बट बात करने की हिम्मत नहीं करते। अगर आप लोग आसपास में रहते होगे तो आपको स्टॉक करते हैं, आपके बारे में खबर रखते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बट कोई डर है अपने ईगो की वजह से। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट बोलिए, ईगो बोलिए, सेल्फ रिस्पेक्ट तो नहीं बोलेंगे, ईगो बोलिए कि उनका ईगो ना हट हो जाए, इस वजह से आपके पास नहीं आ रहे हैं। बट नियर फ्यूचर मेरे को दिख रहा है विदिन 8 to 14 डेज कि वो आपके पास आएंगे विद प्रपोजल, विद प्रपोजल, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, आपसे प्यार कोई प्रपोजल देंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। ओके बट बॉटम ऑफ द डेक आया 7 of Cups, जो मैंने अगर क्लेरिफाई किया तो आया है 4 of Wands, द एम्प्रेस एंड 7 of Pentacles, जो कि दिखा रहे हैं ना कि शायद आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख लोगे। तो यूनिवर्स बोल रहा है ना कि एक्सपेक्टेशन आप उतना हाई मत रखना, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको इल्यूजन भी होगी। ओके अगर कोई इंसान अगर आपसे बात करता है कि मैं तुमसे बात करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो आप डायरेक्ट खाली पुलाव में चले जाओ, अरे मतलब वो मेरे से शादी करेगा, अरे मैं उसने शादी के लिए नहीं बोला। अगर आपको डाउट है तब क्लियरली पूछिए। कोई आता है तो डायरेक्ट तो नहीं पूछना चाहिए मेरे से शादी करोगे ना, क्योंकि उस टाइम पर वो धीरे धीरे इंसान आगे बढ़ता है। बट आप तुरंत इल्यूजन में आ जाओगे, तो यूनिवर्स बोले इल्यूजन मत रहना आप, क्योंकि आप अगर इल्यूजन में जाओगे तो आप सारी चीज़ें खो सकते हो, सारी चीज़ें फिर से खराब हो सकती है। आप अपने एम्प्रेस के पोजीशन में रहना, जैसे हो प्रैक्टिकल वैसे ही रहना, गो विद द फ्लो रहना, जो होगा आगे सही होगा। अगर आप चाहते हो शादी होना तो आगे चल के अगर वो आपके पार्टनर बोलते हैं कि हाँ हम लोग मिलते हैं, उस टाइम में पूछना कि तुम मेरे साथ क्या कहाँ तक जाना चाहते हो, फ्यूचर हम दोनों का क्या है, उस टाइम में पूछना। बट कोई आते ही पर्सन अगर आप चढ़ जाओगे कि तुम बताओ मेरे से शादी करोगे ना, तुम करोगे ना शादी, अगर नहीं करोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूँ, तो इंसान ऐसे ही डर कर भाग जाएगा। ठीक है, इसलिए ना आपके पार्टनर आने वाला है 8 दिन से लेकर के 14 दिन के बीच में। हम लोग नेक्स्ट एक्शन नहीं करें, बट मेरे को नेक्स्ट एक्शन का कार्ड दिख रहा है। 8 दिन से लेकर 14 दिन के बीच में वो आपके पार्टनर आएंगे, विदिन 2 वीक्स मानकर चलिए आएंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, सारी चीजें क्लियर करेंगे, आपको कोई प्रपोजल देंगे, आप प्रॉमिस करेंगे। बट मेरे को शादी का प्रपोजल देते हुए नहीं दिख रहे, कमिटमेंट देते हुए नहीं दिख रहे, बट आपका इल्यूजन आपकी सारी चीजें खराब करेगा। इसलिए यूनिवर्स बोल रहा है ना आपके लिए गाइडेंस है कि आप इल्यूजन छोड़कर प्रैक्टिकल में रहेगा। जहां तक आप इल्यूजन में आई आपका सारा चीजें खत्म हो जाएगा, आप फिर अफसोस करती रह जाएंगे और कुछ नहीं बचेगा आपके पास। ठीक है, ये बस एक न्यू है आप दोनों के रिलेशनशिप का। कोई भी रिलेशनशिप खत्म ना, कोई घाव भी होता है ना तो धीरे धीरे भरता है। एक ही बार चाहेंगे कि घाव भर भी जाए और दाग भी मिट जाए, ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे घाव भरता है, धीरे धीरे घाव मिटता है। ठीक है, तो आपके पार्टनर आने वाले हैं, बट थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहिएगा, आप थोड़ा सा मेच्योरली चलिएगा। आपके पार्टनर आगे चल के मेरे को ओवरऑल आउटकम में मेरे को नहीं दिखा है, बट आगे चल के हो सकता है आपको शादी का प्रपोजल दे दे, शादी के लिए सारी चीजें कर दे। बट अभी ना आप जैसे वो आपके पार्टनर सॉफ्टली बात करें, आप बात कीजिए, अपने काम पर फोकस कीजिए, गोल पर फोकस कीजिए, उनके पीछे मत लग जाइएगा, क्योंकि आपको ना डायरेक्ट एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगे, आप इल्यूजन वाले दुनिया में चल जाओगे, अपने डे ड्रीमिंग वाले दुनिया में चल जाओगे। अरे ये आया है, मतलब ये मेरे से प्यार करता है तो मेरे से शादी भी करेगा, अरे भाई उसने नहीं बोला। जब तक वो नहीं बोलते हैं या फिर जब तक आप कुछ
कर क्लियर नहीं करते हो, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में रहिएगा। आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगी, आपको एडमायर करते हो, आपसे प्यार करते हो, अगर आप चाहोगे तो आगे चल के शादी भी हो सकती है। बट आपका इल्यूजन, आपका डे ड्रीमिंग वाला चीज़ ना, आपकी ख्याली पुलाव की दुनिया बहुत सारी चीज़ें खराब कर सकती है। तो इसके लिए ये गाइडेंस है आपका, ठीक है। ये थी आप लोग की पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स। अगर आप लोग को रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ओके। अभी मैं आपके पार्टनर के मैसेज भी देख लेती हूँ, ठीक है। आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं, उसके बाद आपके लिए मैं गाइडेंस भी देख लूँगी। महादेव यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस रीडिंग पर पहुंचे, उनके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स बताएं। पिंक 2 लूंगी क्योंकि पिंक्स में सॉन्ग होते हैं, इस वजह से 2 ही लिया जाएगा पिंक वाला। चलिए, बहुत आ गया, बहुत ही ज़्यादा आ चुका है। पिंक्स हट जा भाई, हट जा, तू भी हट जा। ये ले लेती हूँ, ये अटैच है, कोई रीजन होगा अटैचमेंट का दोनों का, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं। मार्च का मंथ आपके लिए स्पेशल हो सकता है। हो सकता है आप लोग का बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो, या फिर कोई स्पेशल चीज़ आपकी हो सकती है एंगेजमेंट हो जाए अगले साल के मार्च में, या फिर इस साल के मार्च में आपकी सामने कोई सच्चाई आई होंगी, ये भी हो सकता है। फिर आप दोनों के बीच में कोई स्पेशल चीज़ हो जाए अगले साल। समवन लाइक्स यू सीक्रेटली, कोई आपको सीक्रेटली पसंद करता है। कौन है पता करिए जाकर आसपास में, कौन पसंद करने लगा आपको, क्योंकि आप सुंदर तो हुई हैं, पहले से ज़्यादा बोल्ड भी हुई हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई हैं, अपने आप को पसंद भी करने लगी हैं, लगे हैं। लड़का लड़की दोनों के लिए है। कैन यू बी माइंड फॉर एवर, देखिए आपके पार्टनर बोलेंगे क्या तुम मेरी हमेशा बनेगी, वो मेरे को दिखाई, कोई प्रॉमिस आपको पार्टनर देंगे। यू आर सो ब्यूटीफुल, आपके पार्टनर बोले कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। अब पता चला है इनको, पहले कहाँ थे जब छोड़ कर गए थे, और सुंदर थी पहले भी, तो छोड़ कर क्यों गए, राइट। फोकस ऑन योर गोल्स, यूनिवर्स बोले फोकस करिए अपने गोल्स पर। एंजल्स एंड गॉड गाइड यू, भगवान और एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, आप गाइडेंस को देखिए, समझिए, ओके। लर्न फ्रॉम योर सेल्फ, अपने आप से सीखिए, आप अपने आप से के बारे में सीखिए, आप अपने आप को देखकर समझिए सारी चीजें, ओके। 888 अनएक्सपेक्टेड अबंडेंस कम्युनिकेशन आने वाली है आपकी लाइफ में। आपको एंजल नंबर भी दिखते होंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। हैप्पी फॉर यू, प्राउड ऑफ यू, आपने कुछ ऐसा किया है क्या, बोले आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा खुश है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। ऐसा क्या कर दिया आपने, हो सकता है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन देखकर वो आपके लिए खुश हो, प्राउड फील कर रहे हो, मेरे तो सोचा ही नहीं था, मेरे छोड़ के जाने के बाद भी ये इतने अच्छे तरह से खुद को कैरी कर सकती है, कर सकता है, राइट। इसलिए भी होगा। जून के मंथ में आपके लिए कोई स्पेशल चीज़ हो सकती है, हो सकता है आपका बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कोई स्पेशल इवेंट हो जाए, या फिर इस साल के जून में कुछ हुआ होगा आपके लिए। देख लीजिएगा आप लोग अपने तरीके से क्या हुआ था। आई लव यू, आपसे प्यार करते हैं, विद ए स्माइली। दिसंबर के मंथ में हो सकता है आप दोनों का बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो, आप दोनों में से किसी का, या फिर दिसंबर के मंथ में हो सकता है आप कोई एंगेजमेंट या प्रपोजल दे दे। गाना हम लोग बाद में देखेंगे। 4444 यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहा है, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपसे ध्यान नहीं दे रहे। यूनिवर्स बोल रहा है कि मैं तुमको गाइड कर रहा हूँ, तुम एंजल्स के गाइडेंस पर फोकस करो। मैसेज में भी आया है और एंजल नंबर भी सेम चीज़ बोल रहा है। 222 रिकंसिलेशन रियूनियन का साइन है आपके लिए, रिकंसिलेशन रियूनियन हो सकती है। आप लोग को एंजल नंबर ज़्यादा दिखते होंगे मे बी, इसलिए इतने एंजल नंबर आए हैं, राइट। चलिए सॉन्ग में पढ़कर सुना देती हूँ, आप लोग यूट्यूब पर सुन लीजिएगा जाकर, ठीक है। ओहो, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। ये थर्ड पार्टी के लिए है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप लोग की। तूने ओ सनम ढाए है सितम, तो ये भी न भूल जाना कि न तुझ पे भी इनायत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरे महबूब कयामत होगी। ये थी आप लोग की सॉन्ग्स, दोस्तों लीजिएगा यूट्यूब पर जाकर, आप लोग के लिए कोई मैसेज हो सकता है, ओके। तो ये थी आप लोग की रीडिंग पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे क्लेम जरूर कीजिएगा, ठीक है। और आप लोग को अगर पर्सनल रीडिंग लेनी होगी मेरे से तो व्हाट्सअप का नंबर आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। आई होप आप लोग की सारी विशेष और सारी हर्डल्स खत्म हो जाए और सारी विशेष पूरी हो जाए। हर हर महादेव।